नमस्कार, मैं सबा शेख जेके न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। जमशेदपुर बिरसा नगर थाना अंतर्गत 2 जगह छापेमारी, शराब जब्त। समाज सेवी चंदन यादव ने शिक्षक अधीक्षक कार्यालय में बच्चों की भविष्य की गुहार लगाई। जमशेदपुर रेड क्रॉस भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इंटरेस्ट से पैसे चलाने वाले से परेशान लोगों ने की एसएसपी से शिकायत। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर बिरसा नगर थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग बिरसा नगर थाना के सहयोग से 2 जगहों पर छापेमारी कर महुआ शराब 320 लीटर जब्त की गई। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। आगे पुलिस मामले की जांच पे जुटी। जमशेदपुर शिक्षक अधीक्षक कार्यालय समाज सेवी चंदन यादव ने 12वीं में फेल हुए बच्चों की मदद की गुहार शिक्षक अधीक्षक महोदय से लगाई। इनका कहना है कि बच्चों का भविष्य का सवाल है। इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और बच्चों को भविष्य बनाया जाए। लोग ना यही है लड़ाई कमजोर। कुछ लोग चाहते हैं कि ये मामला रोडे में नहीं जाए। वो कभी सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। हम जानते हैं जहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो वो सुनता है। अगर उसका बच्चा करना चाहता होता तो क्या होता? हम ये पूछते हैं प्रशासन से क्या बात की? प्रशासन कहाँ सुनता है भैया? कहाँ सुन रहा है? बच्चे 4 दिन से परेशान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पार्टी को दिमाग में रखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इसका मसला हल्ला बोल हमारा मकसद नहीं है। हम हल्ला बोल नहीं चाहते। भविष्य है, भविष्य के साथ बच्चा का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो रास्ता है उस रास्ते में अगर जो फेल हुआ फेल करो, जो पास हुआ पास करो। लेकिन आपका पोर्टल का गड़बड़ी से बच्चे का भविष्य अगर खराब हो जाए, ये कैसा न्याय है? जमशेदपुर भालूबासा के लोगों का कहना है यहाँ पर रघुवर दास सरकार के समय से ही हमें दुकान आवंटन की गई थी, मगर अभी तक हमें दुकान की चाबी नहीं मिली है। जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट नियुक्त कर 53 दुकान की आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे जांच कर दुकान आवंटन की जाएगी। जो 53 दुकान जो पहले तोड़े गए थे और जो आवंटित करना है सिर्फ उसके संबंध में जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है? कैसे बटेगा या फिर जिसको किस तरह से आवंटन किया जाएगा, किसको आवंटन करना है, उसके संबंध में जांच चल रही है। मतलब कब तक ये आशा लगाया जाए कि ये आवंटन कर दिया जाएगा? जितनी जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे। कितना आवेदित कितना है? 53 दुकान है और 50 आवेदन, 50 लोग। मतलब कुछ दिनों में हो जाएगा? लॉटरी बेस में होगा। किस तरह से आवंटन किया जाएगा मैडम? अभी तो सिर्फ जांच चल रही है, उसके बारे में सीनियर ऑफिसर से बता पाएंगे। अभी मिल गया था दुकान का। हम लोग दुकान खोलने ही वाले थे, हम लोग ताला लॉक कर दिए थे। लेकिन हम लोग को फिर वहाँ से जेनेसी से खबर आया। अब वो किसके दबाव में खबर आया हम नहीं जानते, लेकिन जेनेसी से खबर आया कि चाबी हम लोग को सुपुर्द करना है। फिर हम लोग चाबी जाके सुपुर्द कर दे। फिर पता चला 1 महीना में दुकान मिलेगा, 2 महीना में मिलेगा, 2 साल हो गया। लेकिन अभी तक हम लोग तो रोड पे जैसे थे, आज भी रोड पे हम लोग अपना बाल बच्चों को पढ़ाने के जिस समय दुकान टूट रहा था उस समय हम खुद एसडीओ सर से बोले थे, जो आज अभी हमारे डीसी है, उनसे हम बोले थे कि सर मेरा बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन उस समय वो बात नहीं हुआ था कि नहीं रोड अतिक्रमण में है, आपका दुकान टूटेगा। ठीक है, हम बोले सही बात है भाई, टूटेगा, मेरा घर का जगह नहीं है। कितना मेहनत करना पड़? बहुत मेहनत करना पड़ा। एडी चोटी का रोज आज सुन रहे, आज जाना जेनेसी ऑफिस, कल डीसी ऑफिस जाना, लेकिन कोई फायदा नहीं, जाके भी कुछ फायदा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? अब क्यों नहीं मिल रहा हम कैसे बोले? नेतागिरी हो रहा सर यहाँ पे खाली। कौन कर रहा नेतागिरी? अब कौन कर रहा? जिसका पार्टी रहेगा वही नेतागिरी करेगा ना सर। हम तो, मेरा पार्टी नहीं है तो हम नेतागिरी कैसे बताएंगे? मेरा नाम राखी देवी है। कानगो थाना अंतर्गत शारदा देवी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामला टेम्पू चोरी का था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों को धर दबोचा है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से रोहित झा, सागर कुमार, आदित्य कुमार सा 2 टेम्पो बरामद किया गया है। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दिनांक 25/7/21 को एक शारदा देवी तथा सुभाष कॉलोनी के द्वारा एक लिखित आवेदन थाना को प्राप्त हुआ था, जिसमें दाई गुट्टू से उनकी टेम्पू चोरी का शिकायत दर्ज किया गया था, जिसे मानगो थाना में कांड दर्ज किया गया। तत्पश्चात वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक टीम गठित करके कांड के उद्भेदन हेतु प्रयास किया गया, जिसमें अभियुक्त रोहित झा को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ कर उसके निशानदेही पर ऑटो की बरामदगी की गई। तत्पश्चात ऑटो की चोरी करने में सागर सिन्हा और आदित्य तिवारी जो इनका सहयोग किए थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। कहाँ पर ये लोग ऑटो छुपाए थे या बेचे थे, क्या किया था? ऑटो यहाँ से चोरी करके MGM थाना अंतर्गत डेंटल कॉलेज है, उसी के पीछे साइड में ऑटो को छुपाया गया था, वहाँ से हम लोगों ने रिकवर किया। कब हुआ था चोरी? ये दिनांक 25/7/21 की घटना है। बरामद कब हुआ? बरामद रात में किए हैं हम लोग, बीते रात्रि को बरामदगी हुई है। पहले से कुछ रिकॉर्ड इन लोगों का? हाँ, इन लोग तीनों अभी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। ये जेल विभिन्न कांडों में जेल गए जा चुके हैं तीनों जी। तो चोरी का सामान गाड़ी वाली बेचे भी है क्या कहीं पहले? बेचने का शिकायत नहीं है, बाकी अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में वो है। कहाँ का है तीनों? ये एक तामुलिया का रहने वाला है रोहित झा, और ये अपना दाई गुट्टू का रहने वाला आदित्य तिवारी, और सागर सिन्हा संकोसाई 5 नंबर का रहने वाला है। और कुछ लोग हैं ना, सिर्फ यही तीन? इस चोरी कांड में और भी कोई लोग हैं ना, यही तीनों थे? नहीं, यही तीनों थे। तो 2 व्यक्ति जिसमें चोरी करने में संलिप्त थे, आदित्य कुमार तिवारी और रोहित झा, और साथ ही ये सागर सिन्हा को ऑटो छुपाने में मदद किया गया था इनका। जमशेदपुर रेड क्रॉस भवन में पिछले कई महीनों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शेखर का कहना है कि 40 से 50 यूनिट का हमारा लक्ष्य है। TMCC हर महीना 3 और 4 को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करता है, और इस मंथ भी हमारा 4 अगस्त को ब्लड डोनेशन कैंप है, और इस महीना हमारा टारगेट है 50। अभी तक 34 हमने अचीव कर चुका है, और हमारा वैक्सीनेशन के बाद भी लोग वैक्सीन लेने के और इनके बाद लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है, लोग आ जा रहे हैं? हाँ, लोग का उत्साह दिख रहा है, लोग आ रहे हैं। अभी तो छुट्टी आगे हमारा 4 से 5 बजे तक कैंप है, और हमारा टारगेट है 50, हर महीने 50 यूनिट करना है। क्या उद्देश्य है कराने का? ब्लड की जो कमी है, उस कमी को फुलफिल करने के लिए हमारा उद्देश्य है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ब्लड मिल पाए, और यूथ को हम मोटिवेट कर पाए कि वो ऑपरेशन ब्लड डोनेट कर सकें, और इससे हमारे शरीर को भी बहुत बेनिफिट होता है। किस बैनर की ओर से हो रहा है? ये रुद्राक्ष ऑफ स्टील सिटी की तरफ से किया जा रहा है। ये हर महीना होता है 3 और 4 को। गुड नेम सर। शेखर सिंह। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है JK न्यूज़ में। जमशेदपुर साक्षी बाजार में कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 का जांच शिविर लगाई जा रही है। आज अधिकारियों ने साक्षी बाजार में कोविड-19 जांच शिविर लगाई, जिसमें लोगों ने जाकर अपनी जांच करवाई। कहाँ से हैं? हम कोपाली से नहीं हमारे एक बच्ची बढ़ने टेस्ट करवाना है। अविनाश ऑफिस के थ्रू आए हैं यहाँ पर 100 आर्टिफिशियल टेस्ट करने के लिए। जो लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं उनको हम लोग पकड़ के टेस्ट करा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, आज तक इसका क्लियर नहीं है, इसलिए मास्क लगा के चलिए। जो बिना मास्क के समय के तौर पर टेस्ट कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको फाइन देना पड़े, उससे अच्छा है कि वो टेस्ट करा के चले जाए। अभी सुरक्षा सबका सुरक्षा। अभी तक कोई पॉजिटिव मिला है? नहीं, अभी तक ऐसी पॉजिटिव नहीं है। ये अभियान अभी कब तक चलेगा? अब ये जब तक कोरोना खत्म नहीं हो तब तक ये अभियान चलेगा। तो खैर तब तक क्या लग रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है? उसका कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब कभी टेस्ट बढ़ रहा है, कहीं टेस्ट कम हो रहा है, लगभग 40 शहर के आसपास ही चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समीर आलम है, हम लैब टेक्नीशियन हैं। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से 4 अगस्त को वार्षिक कार्यक्रम मनाया जाता है। जमशेदपुर के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने कहा कि हमारा ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाता है। साथ ही हम लोगों को जॉइंट पेन के प्रति जागरूक भी करते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग बोन एंड जॉइंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की स्थापना आज ही के दिन 4 अगस्त को हुई थी और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर बी मुखोपाध्याय थे, जो अब नहीं हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 1955 में, और फर्स्ट सेक्रेटरी डॉक्टर JN सिन्हा थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1955 से। तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक बोन एंड जॉइंट डे मनाते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया, सारे छोटे बड़े शहर सब जगह हम लोग मनाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों से। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सीनियर सिटीजन्स, जो आपके घर में हैं, पड़ोस में हैं, उनकी देखभाल कैसे करें, छोटी छोटी चीज़ों से कैसे उनकी हेल्थ प्लानिंग करें, कैसे उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग करें, कैसे आप अपने बोन हेल्थ के बारे में ध्यान दें, कैसे कैल्शियम रिच फूड लें, कैसे विटामिन डी से उपयुक्त अपने भोजन को लें, कैफ़ीन को छोड़ें, अल्कोहल को छोड़ें जो आपकी हड्डी को कमज़ोर बनाता है, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिट रहें। यही एम है हम अपने देश के लोगों को, अपनी जनता को, यही हमारा सपोर्ट हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा अपने से हम लोग करते हैं और यही मानकर हम लोग हर एक वर्ष मनाते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार बर्नवाल, प्रेसिडेंट, झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। जमशेदपुर शिक्षक अधीक्षक कार्यालय से महानगर मंत्री अभिषेक तिवारी ने कहा कि 12वीं में बच्चों को फेल किया गया है। ये बच्चे के भविष्य का सवाल है, हम चुप नहीं बैठेंगे। सरकार को इस मामले पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। एकेडमिक काउंसिल के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा यही आंदोलन है कि आप लोगों ने जब किसी एक को पास किया है, 80% छात्रों को पास कर दिया है और 20% छात्रों को पास नहीं किया है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि इनकी क्या गलती है। इनके पास पैसों का अभाव है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ये मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं और विभिन्न ऐसी समस्याएं हैं
तो इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? जो लोग मोटी मोटी रकम पहुंचाते हैं उन्हें परसेंटेज का, जो स्टूडेंट्स परसेंटेज का नंबर लिखने नहीं जानते हैं उन्हें 80% मार्क्स आए हैं, लेकिन जो जिन्हें वाजिब नंबर आना चाहिए था उन्हें नहीं आए। तो इसके विरोध में हमारा एक प्रदर्शन है कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। और एक और त्रुटि निकल कर आई है कि पिछले साल जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था उनको भी इस साल फेल कर दिया गया है, जबकि ऐसी उनका मूल्यांकन का कोई एक सही प्रक्रिया नहीं है। तो इसके लिए हमारा विरोध सुबह से चल रहा है। मैं अभिषेक तिवारी, महानगर मंत्री, जमशेदपुर एबी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ये हमारे अंडर नहीं है, कोल्हान का ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जैक का है। जैक के अधिकारियों से जब हम बात करते हैं, कल हमारा फर्म, हम लोगों ने 3 दिनों पूर्व इस पर एक आवेदन दिया था विद्यार्थी परिषद की तरफ से। उन्होंने कहा कि आप हमने 72 घंटे का समय दिया था। उन्होंने कहा कि हम इस समस्या को सुनेंगे, पर ना इनसे कोई कार्रवाई हुई। 72 घंटे हम लोग रुक चुके हैं और आज हम पुनः बैठे हैं और विरोध हमारा छात्र अधिकार है और हम इसके तत्पर रूप से कर रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक तिवारी, महानगर मंत्री, जमशेदपुर एबी। आप लोग सर आज हम लोग डीओ ऑफिस में ताला मार के रखे हुए हैं। जब तक हम लोग के हित में नहीं होगा कुछ भी काम, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पे वो लिखित थे सर हम सब लोग के सामने कि तुम इम्प्रूवमेंट वालों को, तुम एक्स रेगुलर वालों को, तुम रेगुलर वालों को, तुम सबको पास कराया जाएगा। अच्छे मार्क्स से तुम लोग का एडमिशन इस साल हो जाए। सर हम लोग को बहकाने के लिए बहुत कुछ नोटिस लोग भेज रहे हैं कि एग्जाम होगा। क्यों होगा सर? होगा तो सबका होगा, अदरवाइज किसी का नहीं होगा। यहीं पे सुसाइड कर लेंगे सर। बच्चा बोल भी रहा है कि यहीं पे वो मर जाएगा, घर नहीं जाएगा। क्या किया जाए सर इसका, बोलिए। अभी आप लोग गेट में तालाबंदी की है, उनसे बात की तो क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं बोल रहे सर, पता नहीं कब बोलेंगे होगा होगा आप लोग के लिए लिया जाएगा एक्शन। कब लेंगे सर, कब लेंगे? एडमिशन चालू हो गया है, कब लेंगे ये लोग हम लोग के लिए? और उधर सर हम लोग इम्प्रूवमेंट इसलिए दे रहे थे ताकि मार्क्स बढ़े, और इधर किसी अगर होना एग्जाम तो सभी का होना, हम लोग का अकेला का क्यों होगा? जो बच्चे पास कर चुके हैं उनको भी तो ऐसे ही ना 11th के बेस पे मार्क दिया गया है। तो हम लोग का यहाँ पे कहाँ गलती है कि हम लोग को फेल कराया गया? बोलिए सर। कॉलेज क्या बोलती है? कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग डीओ ऑफिस जाइए, आप लोग जैक में दिए। सर हम लोग कहाँ जाए बोलिए? कॉलेज वाले के साथ, कॉलेज वाले के पास नहीं जाए, डीओ ऑफिस में ना आए, डीसी ऑफिस में ना जाए, कहाँ जाए हम लोग? अभी बताइए आगे क्या कीजिएगा आप? आगे सर जब तक हम लोग के हित में यहाँ बात नहीं होगा हम लोग घर नहीं जाने वाले, चाहे यही पे। सर अगर हम लोग यहाँ पे तोड़ फोड़ भी करना पड़े, मारपीट भी करना पड़े, हम लोग करेंगे, इतना हम बता रहे हैं। क्योंकि सर बहुत डिप्रेशन हो गया है इस चक्कर में, रिजल्ट के चक्कर में। बाकियों को पास करके भेज दिया गया और हम लोग को यहाँ पे अटका के रखा गया। मतलब हम लोग पढ़े नहीं क्या करें सर, बोलिए। क्या नाम है आपका? माही नाम है सर। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत मंगलवार 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में बुधवार को पीड़िता मामले की उचित कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी से मिलने पहुंची। पीड़िता ने एसएसपी से मामले की लिखित शिकायत भी की है। पीड़िता ने कहा कि आरोपी एक पुलिस कर्मी का बेटा है, इसलिए पुलिस मामले की जांच में टालमटोल कर रही है। साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और ये रात्रि 1 से 2 बजे के बीच की बात है। 3 तारीख की बात है, रात को 3 तारीख। मेरे सामने में रहने वाले मनोरंजन सिंह ने, जो व्यक्ति है जो मेरे सामने रहते हैं, वो सिर्फ स्कूल का स्टूडेंट है। वो सिर्फ 14 से 17 वर्ष के बीच का है। उन्होंने मेरे घर में घुसकर मेरे साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल अरेस्ट किया। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, जब मैंने चीखा, तो उस वक्त बिल्डिंग की किसी ने नहीं बात आया, किसी ने ऊपर आके मतलब देखा भी नहीं कि हाँ इसके साथ कुछ हुआ है। लेकिन जब मेरी मॉम ने मेरी आवाज़ सुनी, मेरी बहन ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स में कोई नहीं, सिर्फ मेरी लेडीज़ है, सिर्फ मेरी मॉम और मेरी छोटी बहन रहती है। जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के आई, उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने मतलब धक्का मार के मुझे ये कहा कि मेरे पापा एसआई में हैं और तुम लोग छोटा जात वाला, तुम लोग कुछ अगर तुम किसी को बोलेगी भी तो वो मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, जबकि मेरा समाज भी मेरे ही साथ देगा, क्योंकि हम लड़का, हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना बोल के वो वहाँ से भाग गया। जब उसके फैमिली मेम्बर्स को बताया गया तो उसके फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब होता है, कोई जो आप आपस का घर आप समझौता कर लीजिए। तो समझौता क्यों किया जाए? जब तक मेरी मेडिकल जाँच नहीं है, छोटा गोविंदपुर पुलिस स्टेशन भी गए, वहाँ पर मेरी बातों को नहीं रखा गया, मेरी मेडिकल जाँच नहीं की गई, तो क्यों? ये कैसा न्याय है?
उनके पास अपनी गुहार लेके गई थी, लेकिन ऐसे ही साहब ने मेरी बातों को पहले सुना, उसके बाद मेरी पूरी बातों को देख के उसके बाद उन्होंने पूछताछ की। तो वहाँ से पूछताछ छोटा गोविंदपुर से वहाँ की पुलिस कर्मियों ने वहाँ से ये बोला कि नहीं, इस लड़की ने खुद स्टेटमेंट में ये लिखा है और ये रिकॉर्ड भी किया है। तो वो तो उन्होंने खुद करवाई है ना मेरे से। जब अगर कोई भी लड़की अगर स्टेटमेंट में अगर ये लिखती है कि रात को 2 बजे सिर्फ वार्तालाप करने कोई व्यक्ति किसी के घर जाएगा तो गलत है। आखिर कोई भी लड़का किसी लड़की के घर में 2 बजे वार्तालाप करने क्यों जाएगा, बात करने क्यों जाएगा? उसके लिए दिन भी काफ़ी है, रात में ही क्यों जाएगा? हम किसी के पेरेंट्स पागल तो नहीं ना कि जाके इस बातों को लेकर पुलिस स्टेशन में कॉल करेंगे। इस तरह सब छूट है। लड़के का नाम मनोरंजन सिंह है और फादर, उसके फादर ऐसा ही है, उनका नाम गगन सिंह है। कहाँ? तो भी LIG में आते हैं, LIG क्षेत्र में। कल थाना में गए थे, वहाँ पर क्या बोला गया? वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप एक बार सोच लीजिए, आपको हम टाइम देते हैं, आपको करना है कि नहीं करना है। मैंने बोला मुझे करना। उसके बाद फिर जब मैंने किया तो फिर वहाँ की कोई पिंकी सिंह है जो महिला अध्यक्ष की मतलब नेता है, वो बीजेपी पार्टी से है। मतलब लोकल थाना मतलब क्या चाह रहा है, क्या समझौता करवाना चाह रहा है? जी हाँ, समझौता करवाना चाहता। तो समझौता भी किस बेस पे होगा? उन्होंने तो मुझे ही एक लड़की को, एक पीड़िता को ही मतलब उसको ही मतलब वो कर दिया कैरेक्टरलेस। कैसी ये कैसा थाना है, कैसा ये न्याय है? जी धन्यवाद। रामगढ़ जिला भदानी नगर ओपी परिसर में थाना प्रभारी सोनू कुमार एवं क्षेत्र के समाज सेवियों युवा शक्ति द्वारा चिट्टो निवासी 10 वर्षीय सुमित्रा कुमारी पिता चमन गंजू को पुलिस SP प्रभात कुमार जी के द्वारा किए गए पहल के जागरूकता अनुसार खाद्य सामग्री, मोबाइल फोन, नगद रुपए का आर्थिक सहायता किया गया। इधर देखते हुए सर, सामने इधर देखिएगा सर। निवासी हमारी बहन सुमित्रा कुमारी जी का दुर्घटना आज से करीब 3-4 वर्ष पहले हो गया था। इलाज के अभाव में उनका पैर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। जब हम लोगों को अखबार के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से जब पता चला कि उनको इलाज की सख्त आवश्यकता है, उसके बाद आपका SP साहब के पहल के बाद और कुछ समाज सेवियों के पहल पर उनको रिम्स में बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। जब हम लोगों को इस बारे में जानकारी मिली तो हम लोगों ने अपने स्तर से उस गरीब बेटी के लिए कुछ पौष्टिक आहार और भी बहुत सारे दवा और ज़रूरत के जो भी सामान थे वो सब हम लोगों ने स्थानीय अपने भदानी नगर थाना प्रभारी जी के नेतृत्व में पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी रोड सोनारी में ग्रामीण बैंक के सामने अवैध रूप से दुकान को तोड़ा जा रहा है, जबकि और भी दुकानें अवैध रूप से चल रही है। उन्हें नहीं तोड़कर हमारे दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस मामले पर जांच होनी चाहिए। ये लोग कौन तोड़ा है? भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष युवा मोर्चा। यहाँ पर काफ़ी दिनों से अवैध काम चल रहा है घरों का। काफ़ी दिन से हम लोग एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और कार्रवाई करने के समय जब हम आते हैं, जिसको हम एप्लीकेशन देते हैं वहाँ से लोग आते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होता है। तो आज यहाँ रोड साफ़ सुथरा दिख रहा है, इसलिए वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइल्स लगा हुआ था। हम लोग अभी आए हुए थे जेनेसिस से सब तोड़ने के लिए। उनको हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पूछे हैं, आप इस जगह को क्यों तोड़ रहे हैं? आप तोड़ना है, अगर रोड चौड़ीकरण करना है तो आप पूरा रोड चौड़ीकरण कीजिए, हम आपका सपोर्ट, हम लोग साथ में खड़े हैं आपके, और रोड चौड़ीकरण कीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक लोग को टारगेट करके किसी एक के कंप्लेंट पे और उसको पूरा तोड़ने का काम किया है। वही हम चाहते हैं कि इस खाली कार्रवाई हो तो सब पे हो, ना कि एक पे हो। ये यहाँ पर गलत हो रहा है किसी एक इंसान के साथ। क्या जगह का नाम है? जगह का नाम है सोनारी, आपका झारखंड ग्रामीण बैंक, डिस्पेंसरी रोड। जमशेदपुर जेमको आज़ाद बस्ती सीमा देवी का कहना है कि हमने 20,000 रुपये इंटरेस्ट में लिए थे, हमने सारा पैसा लौटा दिया है, साथ ही इंटरेस्ट भी दे दिया है। फिर भी हमारे घर में कुछ महिलाएं और लोग आकर हमें धमकाते हैं। हमने इसकी शिकायत SP से की है। ठगी का है। इन्होंने किसी को 20,000 रुपया दिलवाई थी, वो औरत किसी के इंटरेस्ट पे, वो औरत भाग गई, फिर उसका पैसा
इन्होंने पे किया उसका। इसके बाद उसको पैसा देने के लिए 20,000 रुपया किसी औरत से ली। वो औरत ने 20,000 रुपया लोन मांगने गई तो लोन नहीं दे के 10 रुपये इंटरेस्ट में वो 20,000 दिए। 20,000 का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के 20 रुपये इंटरेस्ट में 96,000 रुपया बना दी। और पर मंथ इससे 11,000 रुपया लेती थी। फिर वो फर्स्ट वाला औरत को देने के लिए फिर एक सेकेंड औरत से लिया 15,000 रुपया। उसको 15 दिन में 10,000 रुपये इंटरेस्ट देती थी। ऐसा करके करके 3-4 साल चला। ऐसे कर करके 10 लाख रुपया टाल ली, अपना जेवर पूरा बंधक रख दी और रिश्तेदार से भी पैसा ले लेके कर दी। मेरा खुद का 5 लाख रुपया मेरा निकाल ली के दे दी, हम दिए, हमसे मांग मांग के दे दी। और हम कुछ दिन के लिए हम बम्बे गए थे पीछे लॉकडाउन में, तो हम ATM दे के गए थे। वो ATM से 80,000 रुपया वो दोनों औरत ने निकाल लिया। ऐसे कर कर के आज मेरा घर में आज आ रहा है, जिससे कुछ आदमी से पैसा भी लिया था बाहर से उसको देने के लिए। आज मेरे घर में आया एक औरत, मेरा घर में ताला मार दिया, मेरा बाइक का चाबी ले लिया और जान से मारने का धमकी दे रही है। और धमकी दे दी है एक, वो जो अलग अलग औरत को भेज रही है और मेरे को परेशान कर रही है। पूरा जीना हराम कर दिया। मेरा बच्चा का 1 साल से स्कूल का फीस नहीं भराया है। पूरा मतलब जीना दुश्वार। क्या मामला है पूरा बताइए। 20,000 रुपया लिए थे, उसका वो जोड़ जोड़ के सूद लेते गए थे। और से लेके हम देते गए। इतना टॉर्चर वो करती थी कि पति के बता देंगे, इज्जत का चलते हम उसको देते गए। पैसा सूद देते गए। फिर लोन भी उठवा के ले ली। जितना लोन उठवाती थी सब ले लेती थी। अब बोलती थी अभी 1 महीना हम पढ़े लिखे है नहीं, एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं। बोलती थी 1 महीने हर महीने में दे देते। बोलती थी नहीं 3 महीने के हो गया। अब माथा काम नहीं करता था, इनको भी नहीं बताते थे, ये भी नहीं घर में थे, बाहर में थे। और वही टॉर्चर से हम देते गए कि हसारत होगा इधर उधर, बाकी हम वही से देते गए। हर 15 दिन में लेती थी 10,000 रुपये। जो वहाँ का लोकल थाना है वो क्या बोला? बगले के थे। थाना क्या बोला? थाना गए थे? गए तो सबूत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं होगा। तो हम तो पढ़े है नहीं, तो सबूत लिखेंगे कैसे? और वो लोग सब लिख के रखा है, हम तो लिख के रखे नहीं। वही टॉर्चर में कर कर के ये लोग इतना पैसा मेरे से ले लिया। SP ऑफिस आए हैं, मिले? SP साहब से मिले? हाँ, उनसे मिले। क्या बोला उन्होंने? बोले थाना में फ़ोन किए हैं। तो क्या हुआ? थाना में फ़ोन करके कुछ मामला कुछ जाएंगे, थाना जाएंगे। फिर बाइक का चाबी छीन लिया, घर में ताला लॉक कर दिया। खाना खा रहे हैं हम लोग तो खाना छीन ले रही है वो लोग। औरत लोग जिससे लेके वो लोग के दिए हैं। हम 1 रुपया घर में खर्चा नहीं किए हैं और नहीं गहना पैसा भी ले। नाम बताइए अपना। सीमा देवी। कहाँ रहते हैं? मैंने इसका अपना नाम क्या है? सुनीता देवी। कहाँ रहते हैं? जेमको आजाद बस्ती। जेमको आजाद बस्ती। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।